नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने यूजी पार्ट थर्ड यानी बीए पार्ट थर्ड के समाजशास्त्र के सेकेंड पेपर सामाजिक मानवशास्त्र की जो पहली यूनिट है उसके जो टॉपिक हैं सामाजिक मानवशास्त्र, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, जनजाति की अवधारणा, जाति व जनजाति, इनका विवेचन किया था। इनके वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए थे। आज हम उससे जो अगला टॉपिक है संस्कृति विकास के सिद्धांत। इससे पहले की वीडियो में हम संस्कृति, उसका अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का विवेचन कर चुके हैं। उसी कड़ी में आगे अगला टॉपिक है संस्कृति विकास के सिद्धांत। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है, एक अमूर्त और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र दोनों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृति हमारी समग्र जीवन शैली, सामाजिक विरासत और व्यवहार प्रणाली की समग्रता का प्रतिनिधित्व करता है, करती है। इसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। संस्कृति से बाहर कुछ ही नहीं है। समाज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण अमूर्त तत्व है, आधार है। हम जानते हैं कि अलग अलग समाजों की अलग अलग संस्कृति होती है। संस्कृति का अर्थ और परिभाषा में हमने संस्कृति को गहराई से समझा है, जाना है, इसकी विशेषताओं पर विवेचन किया है। उनके आधार पर इसकी अवधारणा स्पष्ट है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर संस्कृति का विकास, ग्रोथ किस तरह होती है, इसमें परिवर्तन किस तरह होता है, दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों का आपस में मिलन किस तरह होता है, किस तरह दूसरी संस्कृति के तत्व, विशेषताएं, गुण हमारी संस्कृति में आ जाते हैं और हमारी संस्कृति के तत्व, गुण, विशेषताएं उनकी संस्कृति में चले जाते हैं। संस्कृति का उद्विकास किस तरह हुआ है, संस्कृति में परिवर्तन किस तरह आता है, संस्कृति में आपस में विशेषताओं का आदान प्रदान किस तरह होता है। इन सब चीज़ों को सैद्धांतिक आधार पर स्पष्ट करने वाले जो नियम है, जो अलग अलग समाज वैज्ञानिकों ने दिए हैं, उन्हें ही हम संस्कृति विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। संस्कृति विकास के सिद्धांत यानी जो थ्योरीज ऑफ कल्चर ग्रोथ है, वह हमें ये बताती है कि विभिन्न संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ है, किन अवस्थाओं से होकर वो आज की स्थिति में पहुंची है, किन कारकों से संस्कृति विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर सामाजिक मानवशास्त्र में मानवशास्त्री संस्कृति विकास के 4 प्रमुख सिद्धांतों के माध्यम से देते हैं। उन्हें हम प्रक्रियाएं भी कह सकते हैं। सांस्कृतिक विकास की प्रक्रियाएं हैं ये, जिनके माध्यम से संस्कृति का विकास होता है, उसमें परिवर्तन होता है। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है और उनमें आपस में विशेषताओं का आदान प्रदान होता है। मुख्य रूप से सामाजिक मानवशास्त्री हैं, उन्होंने संस्कृति विकास के जो सिद्धांत हैं या जो प्रक्रियाएं हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। उनमें सबसे पहली है उद्विकास, इवोल्यूशन। दूसरी प्रक्रिया या दूसरा सिद्धांत है प्रसार, डिफ्यूजन। तीसरा सिद्धांत है नवाचार और चौथा सिद्धांत है प्रसंस्कृति ग्रहण, एक्लचरेशन। ये 4 संस्कृति विकास के मुख्य सिद्धांत है, संस्कृति विकास की मुख्य प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से संस्कृति का विकास हुआ है, संस्कृति में परिवर्तन हुआ है, संस्कृतियों में आपस में विशेषताओं का आदान प्रदान हुआ है। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उद्विकास की। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं उद्विकास जीव विज्ञान की अवधारणा है। सर्वप्रथम ब्रिटेन के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में लिखी गई थी, में जैविक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। और समाजशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने
अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में सर्वप्रथम इस जैविक उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर ही सामाजिक उद्विकास को स्पष्ट किया और सामाजिक उद्विकास की अवधारणा दी थी। जिस तरह जीवों का अलग अलग चरणों में सरल से जटिल की ओर क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से विकास हुआ है समय के साथ, उसी तरह समाज का भी सरल से जटिल अवस्था की तरफ क्रमबद्ध ढंग से समय के साथ विकास होता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास को इस तरह समझाया है कि सामाजिक उद्विकास वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विकास सरल से जटिल, सजातीय से विजातीय और कम विभेदीकरण से अधिक विभेदीकरण की ओर क्रमबद्ध ढंग से होता है। और सामाजिक मानवशास्त्रियों का मानना है कि सामाजिक उद्विकास का हर्बर्ट स्पेंसर का ये जो सिद्धांत है, यही नियम संस्कृति पर भी लागू होता है। संस्कृति का विकास भी इसी तरह सरल से जटिल, सजातीय से विजातीय और कम विभेदीकरण से अधिक विभेदीकरण की ओर क्रमबद्ध ढंग से होता है। और यह समय संगत प्रक्रिया है। समय के साथ इस तरह संस्कृति में उद्विकास होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, और वो इसी प्रक्रिया के माध्यम से आज जिस विकसित स्वरूप में हमारे सामने है, उस रूप में विकसित हुई है। इस सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं उनमें हर्बर्ट स्पेंसर है, लुइस मॉर्गन है, ई.बी. टाइलर है, ए.सी. हड्डन है, इत्यादि हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चार उद्विकास जो सामाजिक संस्कृति विकास के सिद्धांत हैं, ये चार संस्कृति विकास के सिद्धांत संस्कृति के विकास की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। तो इनको हम क्रमबद्ध ढंग से समझेंगे। सबसे पहले हम उद्विकास को ही लेते हैं। उद्विकास की हमने अभी चर्चा की है और सामाजिक उद्विकास क्या इसको समझा है। अब एक मानवशास्त्री का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने संस्कृति के उद्विकास के सिद्धांत की व्याख्या की है और उसके आधार पर मानव समाज और संस्कृति के उद्विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ये आपके सामने तीसरी स्लाइड में प्रस्तुत है। जाने माने मानवशास्त्री हुए हैं लुइस मॉर्गन, उनकी पुस्तक है एंशिएंट सोसाइटी। इसका ध्यान रखना है इस पुस्तक का। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें इस पुस्तक के अंदर लुइस मॉर्गन ने बताई हैं और सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन करते समय अलग अलग टॉपिक्स के अनुसार आपको कई जगह इस पुस्तक का विवरण मिलेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है और आवश्यकता के अनुसार इस पुस्तक का अपने उत्तर में उल्लेख भी करना है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। मानवशास्त्री लुइस मॉर्गन है, उन्होंने मानव समाज और संस्कृति के उद्विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। सबसे पहली अवस्था है जंगली अवस्था, जिसे सेवेज स्टेज कहते हैं। दूसरी अवस्था है असभ्य अवस्था, जिसे बारबेरियन स्टेज कहते हैं। तीसरी अवस्था है सभ्य अवस्था, जिसे सिविलाइज्ड स्टेज कहते हैं। लुइस मॉर्गन का कहना है कि मानव समाज और संस्कृति का उद्विकास इन 3 चरणों से हुआ है और जो सबसे पहली अवस्था है वो जंगली अवस्था है, जिसमें मनुष्य मछली पकड़ना, शिकार करना, आग जलाना, पत्थर, तीर, धनुष इत्यादि का प्रयोग करता था और इनके माध्यम से अपना जीवन यापन करता था। यही उसकी संस्कृति के तत्व थे, यही उसका जीवन था, ऐसी उसकी जीवन शैली थी। इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द उसकी पूरी जीवन शैली बनती थी। तो ये अत्यंत ही सरल और प्रारंभिक अवस्था थी। इसके बाद जैसे जैसे मनुष्य नई नई चीज़ें सीखता है, नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है। हम जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जिस धीरे धीरे उसका मानसिक विकास होता है, वो धीरे धीरे प्रगति करता है। उसी के अनुसार संस्कृति समाज में भी परिवर्तन आता है, उसका भी विकास होता है। तो लुइस मॉर्गन ने जो दूसरी अवस्था बताई है वह असभ्य अवस्था है। इसमें उसने पशुपालन करना, पौधे उगाना, बर्तन, औजार इनको बनाना, कुछ नए सरल आविष्कार करना, इन चीज़ों को सीख लिया और थोड़ा सा उसका जीवन व्यवस्थित हुआ तो उसका रहन सहन और उसकी जीवन शैली थोड़ी व्यवस्थित होती है। तो ये सांस्कृतिक उद्विकास की दूसरी अवस्था है। इसके बाद में तो तीसरी अवस्था आती है विकसित अवस्था
आधुनिक अवस्था जो आधुनिक संस्कृति और समाज का प्रतिनिधित्व करती है वह है सभ्य अवस्था, सिविलाइज्ड स्टेज। इसमें जो मनुष्य अक्सर वह लेखन कला को सीख जाता है, ज्ञान का विकास हो जाता है, उस अवस्था में प्रवेश कर जाता है जिसे हम सिविलाइज स्टेज कहते हैं। वहाँ वो बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, उसकी जीवन शैली बहुत बेहतर हो जाती है, वो ज्ञान और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, दूसरों के अनुभवों से सीखता है, अपनी जीवन शैली को और बेहतर व्यवस्थित करता है, जीवन स्तर को ऊपर उठाता है, बेहतर ढंग से जीवन जी पाता है। उसके रहने के, काम करने के तौर तरीके हैं वो पहले से बेहतर होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, संगठित होते हैं। तो ये सांस्कृतिक विकास की तीसरी अवस्था है। इस तरह लुइस मॉर्गन ने उद्विकास के सांस्कृतिक विकास के इस सिद्धांत को उदाहरण सहित अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में समझाया है। तो इस तरह उनका कहना है कि सांस्कृतिक विकास की, कल्चर ग्रोथ की ये जो प्रक्रिया है उद्विकास, उसके माध्यम से संस्कृति का इवोल्यूशन होता है, ग्रोथ होती है और वह आज आधुनिक स्वरूप में इसी उद्विकास की प्रक्रिया के माध्यम से पहुंची है। डियर स्टूडेंट, यह थी कुछ खास मुख्य चर्चा जो मैंने आपके साथ की है।